कृपा से सर्व काजा बन में ही सोई परम गुरु नमामि 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 प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सतगुरु महाराज जो कि कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याणकारक, ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य बार नमन है। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, पूज्य साधु चरण, आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण, जो मानव शरीर का उत्तरदायी है, कर्तव्य है, वह कर्म करने हेतु जत्र तत्र से गुरुओं के नगरी में मछवाड़ा साहब में यह सत्संग भवन में आकर के भाग लिए हैं। ध्यान साधना शिविर में बड़े ही भागशाली हैं और पुण्यात्मा हैं, जो कि धर्म काम के लिए अपने समय को दे रहे हैं। अभी सुन रहे थे गुरु महाराज के प्रवचन के कड़ी में बिंदु में सिमटा होते हैं। बिंदु में अपने को कैसे सिमटाव करेंगे, बिंदु को प्राप्त कैसे करेंगे, तो तीन अवस्थाओं को गुरु महाराज कहते थे छोड़ने के लिए। तीन अवस्था में नित्य प्रति हम लोग जाना आना स्वतः करते हैं। तीन अवस्था में नित्य प्रति जाना आना स्वतः हम लोगों का होता है। अभी जागे हुए हैं तो जीव का बैठक दोनों नेत्र के बीच में है, और यह शरीर को दो भागों में बांटा है महापुरुषों ने। शरीर को दो भागों में बांटा है। आंख से नीचे नीचे भाग पिंड भाग है, और आंख से ऊपर ऊपर ब्रह्मांड भाग है। लेकिन तीन अवस्था में तो नित्य प्रति आना जाना स्वतः करते हैं। महापुरुषों ने कहा तीन अवस्था तजहूं भजहूं भगवंत, मन कर्म वचन व्यापक व्याप अनंत। कहते हैं तीन अवस्था को तजो और छोड़ करके तब भजन करो। कौन सा अवस्था तीन को छोड़ेंगे? कहेंगे बाल्य अवस्था, किशोरावस्था या जवानी छोड़ के वृद्धावस्था में भजन करेंगे। ऐसा नहीं कहा गोस्वामी जी महाराज ने। उन्होंने कहा जागृत की अवस्था छोड़ो, स्वप्न की अवस्था छोड़ो, सुषुप्ति अवस्था की गहरी नींद का जो है यह अवस्था को त्याग करो, फिर जाके तुरीयातीत में जा करके भजन करो। यानी पीन से ब्रह्मांड में चल करके भजन होगा, सिमटाव होगा। जैसे यहाँ पर चादर बिछा हुआ है, इसको जब समेटते हैं तो देखते हैं उर्धगति होता है, ऊपर की ओर होता है। स्वाभाविक है ना। यह गेहूं को छत पर डाल देते हैं, जब इकट्ठा करते हैं तो देखिए आकाश की ओर होता है। उसी प्रकार से साधन के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, मानस जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, दृष्टि योग के द्वारा अपने आप को समेटना होता है। अपने आप को समेटना होता है तो किधर जाएंगे? नीचे की ओर नहीं जाएंगे, वह ऊपर की ओर बढ़ते हैं, पिंड से ब्रह्मांड के तरफ जाते हैं। जब तक जड़ से चेतन को अलग नहीं कर लेंगे तब तक अपने आप का बोध ज्ञान नहीं हो सकता है। इसके लिए
महापुरुष कहते हैं 3 अवस्था को छोड़ो, चौथी अवस्था में प्रवेश करो। तो अपने आप तो संभव नहीं है चौथी अवस्था में जा सकेंगे, तो इसके लिए संत महापुरुष के पास में जाना पड़ता है, युक्ति लेना होता है। युक्ति के द्वारा जब सुमरण करते हैं, ध्यान पर बैठते हैं, जैसे यहाँ पर बैठते हैं, चाहे मन नहीं भी लग रहा है, मन भाग जाता है, बैठते हैं जप करने, बैठते हैं ध्यान करने, मन भाग जाता है, लेकिन उसे लौटा करके लाना है, उसे घुमा करके लगाना है। और जब लगाते हैं, मन जब लग जाता है, तो घंटा कब हमारे बाबा लोग कहते हैं कि जब ध्यान में मन लगता है तो लगता है कि जल्दी घंटी बज गए। आप लोगों का भी होता होगा, क्योंकि सबका होता है। जिनका ध्यान में जिस समय मन लग जाता है तो उनको लगता है कि अब ये तुरंत क्यों घड़ी घंटे बज गए है, अभी तो लगता है कि समय ये नहीं हुआ। और जब तक मन नहीं सिमटाव मारा, कुछ भी सिमटाव में नहीं आया है, तब तक तो अंदर में छटपटी लगे रहते हैं कि कब घड़ी घंटे बजे, चूंकि बैठना हमारा जो है छूट जाए, स्वतंत्र हो जाए, पैर हाथ को हम फैला ले, घूमना फिरना करें, ऐसा चाहते हैं। जब मन नहीं लगता है ध्यान में, जप में, तो मन में अंदर में उथल पुथल होता रहता है ना। लेकिन वही है सिमटाव करना, तो कैसे, तो एक नाम का जप करना होता है। और जप भी हमारे गुरु महाराज ने 3 प्रकार से बताए। जप करने के लिए 3 तरह से बताए। अब 3 तरह से कैसे, जैसे बोल के जपना होता है, तो बोल के उसको कहते हैं वाचिक जप करना। वाचिक जप करना, आप भी सुन रहे हैं, दूसरे भी सुन रहे हैं, तीसरे भी सुन रहे हैं, इसे वाचिक जप कहते हैं, बोल के करना। लेकिन उनसे कई गुना फायदा, कई गुना लाभ चाहिए ना आपको, कई गुना विशेष लाभ आपको वाचिक जप से उपांशु जप में होता है। उपांशु जप उसको कहते हैं, जैसे किसी को कोई बात गुप्त कहना होता है तो कान के पास में आकर के कहते हैं, क्योंकि दूसरा तीसरा नहीं सुने, 2 व्यक्ति के बीच में ही बात रहे, तीसरा कोई नहीं सुने। तो उसी प्रकार से कहते हैं जिभिया को हिलाना, होठ को हिलाना और धीरे धीरे जप करना, यह दूसरा प्रकार के हुआ, उपांशु जप इसे कहते हैं। और सबसे उत्तम, सबसे विशेष फायदामंद गुरु महाराज ने मानस जप को दिए। मानस जप को विशेष दिए हैं महत्व। मने मन जप करना होता है, ख्याल से जप करना होता है। जैसे अपने घरों को छोड़ के आए, कोई व्यक्ति कहीं से आए, कोई कहीं से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई लुधियाना से आए हैं, कोई जलंधर से आए हैं, कोई चंडीगढ़ से आए हैं। अगर कहेंगे आप अपने रूम में या अलमारी में देखिए कहाँ पर रुपया रखा हुआ है या सोना चांदी रखा हुआ है, आप तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखने वाला देख लिया कि नहीं, चला गया देखने वाला, वो देख रहे हैं। कहते ठीक उसी प्रकार से ख्याल से मानस जप करना चाहिए। मंत्र में बहुत बड़ा ताकत है, जो संतों का दिया हुआ मंत्र है। आप कहेंगे क्या ताकत है? कहते हैं सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे हो। जितने संत हुए सबों का कहना निर्वाण को वह व्यक्ति पा ही जाते हैं। जैसे सर्व क्षण, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
लेकिन जो करेंगे तो उन्हीं से ना होगा, जो चलेंगे तो उन्हीं को मंजिल मिलेगा। सोए हुए का संभव है कि मिलेगा? उसी प्रकार से करते रहते हैं, मन को लगाते रहते हैं सर्व क्षण, यानी प्रत्येक क्षण प्रत्येक श्वास। अब कबीर साहब ने भी तो कहा है ना, श्वास श्वास में नाम सुमरले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कहते प्रत्येक श्वास के प्रति श्वास नाम का स्मरण करो, जब करो, लेकिन इसके लिए पहले पवित्रता चाहिए। पवित्र काम करने के लिए पवित्रता चाहिए ना। दूध रखते हैं तो बर्तन को पहले साफ करते हैं, कितना शुद्ध पवित्र करते हैं, तब ना उसमें दूध दही रखते हैं। उसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं अपने आप को भी पवित्र करना पड़ेगा। अब बाबा नानक साहब भी कहते हैं, सूचय भार साचु समावै, बिरला सुचाचारी, तंतु कहे परम तंत्र मिलैया, नानक शरण तुम्हारी। यानी कहते हैं पवित्रता को धारण करो। अब पवित्रता में क्या है? यहाँ तो चलिए आप लोग बैठते हैं गद्दा पर, ये तो आश्रम का है, बेड से सब आश्रम का है। अपने अपने घरों में भी जाते हैं, ध्यान तो वहाँ भी करते हैं सत्संग। कई बार क्या होता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे हैं उसी पर कई घरों में ऐसा देखने को मिलते हैं, कुछ बिछाता भी नहीं है, उसी बिस्तरा पर बेड पर भोजन भी करते, और उसी बेड बिस्तरा पर ध्यान सत्संग भी करते। मन लगेगा? गुरु महाराज कहते हैं उस बिस्तरा पर मत करो ध्यान, यानी पवित्र स्थल पर करो। अब जहाँ पर खाना पीना सब कुछ हो, अब वहाँ पर सुमरण भजन करेंगे तो मन नहीं लगेगा। पवित्र काम करने के लिए पवित्र स्थल चाहिए। तो कहते हैं उसके लिए ऐसे करो कि एक आसन रखो अपना। आसन अपना अगर जगह की जिसका सह कम है, सुटेबल है जगह का, बड़ी देखते हैं कम है, माने उस तरह से उपलब्ध नहीं है, चलिए उसी पर रहना ही है एक ही रूम में, तो अपना आसन को बिछा दीजिए। पवित्र काम करने के लिए एक आसन रखिए, केवल ध्यान पूजा किए, सत्संग किए और उसको समेट करके फिर रख दिए। ये नहीं कि आप ही आसनी पर कई सत्संगी है घर में, वो भी उसी आसन पर बैठेंगे, वो भी उसी आसन पर बैठेंगे, ऐसा नहीं। अपना अपना आसन होना चाहिए। अपना अपना आसन चाहे कपड़े का हो, चाहे बोरे का क्यों ना हो, या कम्बल का हो, पवित्र एक आसन होना चाहिए। वो आसन पर ध्यान भजन किए, समेट के रख दिए, है ना, समेट के रख दिए। तो कहते हैं एक आसन चाहिए। अब कई को देखता हूँ शौच क्रिया जाते हैं, शौच क्रिया जाते हैं, अब हाथ को 1 से 2 बार वॉशिंग किया, धोया, बस हो गया फ्रेश। लेकिन नहीं, कम से कम 3 बार तो अकेले हाथ को करना चाहिए, 2 बार जो है दोनों हाथ मिला करके करना चाहिए, है ना। इस तरह से पवित्रता। अगर लघु शंखा जाए तो पानी लेके जाएंगे तो विशेष फायदा होगा, पवित्र रहेंगे। तो ये होता है पवित्रता। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, भोजन करते हैं और गिलास में पानी रखते हैं, उसी हाथ से उठा के पानी पी लिए, या देखता हूँ या दूसरे हाथ से पानी पिया मुंह में लगा के गिलास, लेकिन ऊपर से पीना चाहिए। अब ये नहीं उसी हाथ से पानी पिए और कपड़े में हाथ में इधर लगाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर से डाल के पीजिए, या जिस हाथ से भोजन कर रहे हैं उसी हाथ से पानी लीजिए, पीजिए। एक हाथ को रखिए, सोचा रखिए, पवित्र रखिए, है ना। तो ये सब पर भी ध्यान देना होता है।
कई व्यक्ति को देखता हूँ भोजन किया, जो पीते पीते पानी बच गए, रह गए, उसी पानी से हाथ भी धो लेंगे और मुंह भी धो लेते हैं। पहले तो मुंह में टच किए पानी पिए थे, और वही पानी जो बच गया उसी से हाथ मुंह को धोइएगा, शुद्ध होगा? ये तो जूठा के जूठे रह गए। ये सोचने वाली बात है ना। यानी दूसरा पानी लेकर के हाथ मुंह को धोना चाहिए, तब पवित्र माना जाता है ना, तब माना जाता है। ये होता है पवित्रता, है ना। अब जाइए सोने के लिए तो हाथ पैर को कम से कम धो लीजिए, पोंछ लीजिए, तब सोइए। और सोने के समय में कुछ देर के लिए जप करके सोइए, ध्यान करके सोइए। आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है कि जब तक मोबाइल नहीं चला के सोएगा तो नींद नहीं है। यह देखने को मिलता है, मोबाइल चाहिए है। अब जैसा वृत्ति बना के रखेंगे तो वैसे ही तो स्वप्न आएंगे, वैसे ही तो हमारी संस्कार बनेंगे है? तो इसलिए महापुरुष कहते हैं सोने के समय में भी जप करते हुए सोना चाहिए। अच्छी भावना लेके सोएंगे तो अच्छी, फिर स्वप्न भी अच्छे अच्छे देखेंगे। कई व्यक्ति कहते हैं महाराज रात्रि में तो हम सोते हैं, आकाश में लगता है कि हम उड़ रहे हैं, जैसे प्लेन उड़ता है, पक्षी उड़ता है, वैसे ही लगता हम आकाश में उड़ते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पक्षी का भी संस्कार लेकर आए। गुरु महाराज के वाणी पढ़ते हैं ना, पशु पक्षी योनि में आदि की योनिन में भरमहु बहु बार हो। एक बार दो बार नहीं, बहु बार, बहुत बार। आखिर सबका संस्कार लेकर आए हैं मानव शरीर में है? तो इसलिए कहते हैं कि सोने के समय जब सुमरण करके सोएंगे तो बुरा सपना नहीं देखेंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं पवित्रता पर, है ना, सूचियाचार पर। तो इसलिए कहते हैं महापुरुष चलिए सूचियाचार पवित्रता में भी हो गए। अब फिर है शिष्टाचार। शिष्टाचार में अब आप भक्त हैं, आप भक्तनी हैं, आपसे कोई बड़े आदमी आ गए, आप उनको बैठने के लिए नहीं दिए, चेयर कुर्सी नहीं दिए, एक गिलास पानी नहीं दिए, ये सत्संगी वाला लक्षण हुआ है? उनके मन में क्या बीतेगा कि देखिए ये कहते हैं भक्त है, भक्तनी है, सत्संगी है, लेकिन ये तो हमको बैठने तक भी नहीं पूछा है, अच्छी बात विचार भी नहीं किया है, पानी तक भी नहीं पूछा। यानी अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, यह है शिष्टाचार। और छोटों को प्रेम देना चाहिए, बड़ों को आदर सत्कार दीजिए, छोटों को प्रेम दीजिए, यह है शिष्टाचार। और फिर है सदाचार। गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे ना, पवित्र काम करने के लिए पवित्र बनना पड़ेगा। तो मुख्य रूप में गुरु महाराज के प्रवचन में आया 5 चीजों को त्याग करने के लिए। कहते 5 पुतिया राम के भजन में करत है भंग, वाके टुकड़ा डाल के भजन करो दिन रात। 5 पुतिया राम के, और वही बात आया गुरु महाराज के। 5 झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, यह 5 पाप है। और वही कहते हैं 5 कुतिया राम के करत भजन में भंग, वाके टुकड़ा डाल के भजन करो दिन रात। कहते हैं यह 5 जो है
व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देता, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अब फंसा ही देते हैं। लेकिन जो इस पर लगाम लगाते हैं, जो इस पर मुस्तैदी रखते हैं, तो कहते हैं सूरवीर तो वही होता है, जीत तो वही होता है उन्हीं का, है ना। तो कहते हैं यह 5 पापों को त्याग करना पड़ेगा। और गुरु महाराज के वाणी में है, पदावली में कहते हैं अपने अंदर में अगर चाहिए वह रस चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा के विभूति को देखना चाहते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा हाय एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नाड़ी पर की हो, चौथी चोरी पंचम हिस्सा दिल से इन्हें अलगाओ, मैं ही सहज बचन चाहो, अब गुरु पद टहल नित कमाओ, जो निज घट रस चाहो, तो अपने को पंच पाप से हरदम को बचाओ। गुरु महाराज की वाणी है पदावली में। कहते हैं अगर चाहते हो रस, आनंद चाहते हो, अपने आप को समेटना चाहते हो, वह बिंदु में प्रवेश करना चाहते हो, परमात्मा की छवि को देखना चाहते हो, तो कहते हैं इन 5 पापों को त्याग कर दो। त्याग करके जब भजन करेंगे तब देखिए आपको वह रस, वह आनंद कैसे मिलता है, वह परमानंद का आनंद मिलता है। भजन में हो तो आनंद ही आनंद, भीजत है कोई संत, वो भजन करने में आनंद मिलता है। और जो भजन करने वाले होते हैं वही तो संत आगे चल के होते हैं। तो इसलिए कहते भजन करना है तो 5 पापों को त्याग कर दीजिए, अपने को पवित्रता रखिए, तब सिमटा होगा। जो कोई ध्यान में आकर के बैठते हैं तो अपने को समेटने के लिए तो बैठते हैं ना। हमारी जो बिखराव हो गया है संसार में, हमारी जो सूरत इधर उधर हो गए हैं, वो पवित्र हो गए हैं, इसे पवित्र करने के लिए तो मानस जब मानस ध्यान करते हैं दृष्टियों के साधन, यह हमारा पवित्र हो जाए अंतःकरण। तो कैसे? तो कहते हैं गुरु महाराज धर गर्दन मस्तक सीध साध, आसन आसन अब बैठ के चकुमुकु इष्ट मानस जब ध्यान है, अब प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो, अरे हारे में ही और आगे को कहो सुनो चित देकर। मन कहिए या सूरत कहिए, मन उल्टे तो सूरत कहावे, सब कुछ तो मने से होता है ना। यह मन को पवित्र करने के लिए आपको मानस जप, मानस ध्यान, प्रेम नेम सो कर नेम से करते रहिए। ये नहीं यहाँ तो 5 घंटा बैठ गए, सत्संगों में बैठ गए, यहाँ से जब अपने अपने घर जाएंगे, ये नहीं कि पहले वाला वही मैदान, वही खुट्टा, वही नहीं होना चाहिए। यहाँ से कुछ लेकर के जाइएगा, जीवन में धारण करके कि कुछ नहीं ज़्यादा तो थोड़ो समय, 1 घंटा 5 घंटा नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 3 वक्त तो बैठ ही सकते हैं ना। 3 वक्त भी नहीं बैठ सकेंगे, कहेंगे कि मजदूरी करने में लगे रहते हैं। हमारे सुशील बाबू जैसे ये तो कहते हैं हम दोपहर में भी बैठ जाता हूँ कामे पर, जितने समय मिलता है। करने वाला तो कर ही लेते हैं जितना ही टाइम मिलता है, या सुबह भी ड्यूटी पूरा कर लेते हैं। एक तो अमृत वेला में ध्यान किए और नहा करके दोपहर वाला पहले काम कर लिए ध्यान। तो कहीं ऐसा भी है, यानी टाइम टाइम पर ध्यान करते ही है। यही साधना शिविर गुरु महाराज ने भी चलाए थे। कहाँ? तो कुप्पा घाट भागलपुर में, अभी भी चल रहा है वहाँ भी। महीनों दिन का ध्यान साधना शिविर था, महीनों दिन का था। यहाँ पर है कई आदमी नहीं बैठ पाते हैं, फिर भी बैठते हैं, फिर भी बैठते हैं। जब तक घड़ी घंट नहीं बज जाता तब तक उठ के तो जाते नहीं, बेशक टांग इधर से उधर हो जाए,
अलग बात है, लेकिन बैठे तो हैं साथे में ना। अब वैसे ही गुरु महाराज के समकालीन में यह ध्यान साधना का महीनों का शिविर लगाया था। उसी में दूर दूर से भक्त लोग आए थे, साधना शिविर में भाग लिए थे। एक बुजुर्ग था, जैसे हमारे पीछे बैठे हैं राजेंद्र बाबा, ये बोले थे सुरभि में आएंगे, और जब फोन किए तो बोलते हैं खांसी सर्दी बहुत परेशान कर रहे, इसलिए पहले ठीक हो जाए, नहीं तो हम भी नहीं करेंगे और दूसरे को भी बाधा पहुंचाएंगे। ठीक हो जाएंगे तब हम आएंगे। आ गए, ठीक हो गए तब आ गए। अब ऐसे ही वहां पर साधना शिविर में क्या था, एक व्यक्ति को खांसी सर्दी लग गई। अब सर्द गर्म होता ही है, चलो खाना में भी कई बार हो जाता है, तो क्या हुआ, खांसी सर्दी। अब वह हॉल में जो बैठते थे सबके साथ में ध्यान करने, तो बीच बीच में खंग देना। अब बगल वाला तो परेशानी होवे न करेंगे, या कोई खरटा मारेंगे या कोई खकसेंगे, दूसरे तो होगा ही परेशानी। अब उनको तो खांसी हो रहा था जोर जोर से, तो सत्संगियों ने कहा उनसे, देखिए आपको खांसी होता है, आप दवाई लीजिए या अपने रूमे में रह के कीजिए ध्यान। नहीं, ठीक है ना कहा। यहाँ हॉल में आते हैं, इतना आदमी के बीच में आप खांसते रहते हैं सबको, आप अपने रूमे में दवाई ले लीजिए। बेचारा ने दवाई भी लिया, लेकिन संजोग ऐसा कि छूटे नहीं, अब फिर भी अपने रूम में रहे नहीं। सोचते हैं वहां जाएंगे तो सबके साथ बैठेंगे घंटों घंटा, आ ही जाते, बीच बीच में खांसी भी हो ही जाते थे। तो सत्संगी ने फिर से कहा, आप अपने घर चले जाइए। आप पहले तो कहा दवाई लीजिए, अपने रूम में रहिए, बाद में कहा कि अपने घर चले जाइए, जब ठीक ठाक होइएगा तब आइएगा, तो जाइए। अब ऐसे ही कहा तो वो फिर भी नहीं माने। सोचा कि जाएंगे तो वहां पर बाल बच्चे है, रिश्तेदार है, 20 तरह के गिरी जाल नाना अनेक तरह का होता है, कहीं वहां से लौट के आएंगे नहीं आएंगे। बेचारा किसी तरह से वहीं पर रहे, फिर ध्यान में बैठे, फिर खांसी। अब सत्संगियों ने सोचा हम लोगों का बात तो नहीं माना, चलते हैं सरकार से ही कहते हैं, गुरुदेव से ही, गुरुदेव का तो वचन मानना ही पड़ेगा ना। आ गए 2-4 सत्संगी, कहा कि फलाना व्यक्ति जो है ना, गुरुदेव बहुत खांसते हैं, खुद को ध्यान नहीं करते, नहीं करने देते हैं गुरुदेव। हम लोग बोले उनको कि चले जाइए अपने घर को, लेकिन वह घर भी नहीं गए, यहीं पर है। अच्छा ऐसा बात है, अच्छा उनको बुलाओ। तो बुलाया उनको, आया वो सत्संगी, हाथ जोड़ते हुए, देखा कि इन्होंने ही तो हमको मना किया था वहाँ आने से, ध्यान साधना में कहा था घर जाने को। अब तो सरकार के पास हमारी बात चला गया, अब तो बेचारा डर, हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव के पास पहुँचे। जब गुरु महाराज के पास पहुँचे हाथ जोड़ते हुए, तो गुरु महाराज ने कहा, क्या जी तुम खांसते बहुत हो, नहीं ध्यान करते हो, नहीं करने देते हो, भागो यहाँ से, यहाँ से भागो। अब बेचारा को कहा भागो, तो अब गुरुदेव के बात को नहीं कर पाएंगे, है अब बात तो नहीं कर पाएंगे। अब होता क्या है, सोचा कि अब रात बीच रह जाते हैं, कल देखेंगे, चले जाएंगे। अब गुरुदेव का आज्ञा हुआ जाने का, भागने का, जाना ही पड़ेगा। अब अमृत बेला में जैसे यहाँ 2:45 बजे घंटी बजते हैं ना, 3 बजे सब बैठते हैं साथ में, सब साथ में बैठते हैं। सत्संगी हुआ कि अब तो चले जाएंगे, तो क्यों नहीं फिर से 3 बजे वाला में साथ में बैठ जाते हैं ध्यान में। 3 बजे वाला में भी आकर के बैठा तो उस समय कोई खांसी नहीं। फिर 5 बजे वाला घड़ी घंट बजा, उसमें भी बैठा, फिर कोई खांसी नहीं। और जब कोई खांसी नहीं हुआ, सबको जाते हैं ना प्रणाम करने सत्संग के बाद, जैसे हम ही लोग के पास आते हैं ना, सब आए प्रणाम करने।
वह सत्संगी भी गए प्रणाम करने, तो गुरु महाराज तो अंतर्यामी। गुरु महाराज ने कहा, क्या जी वह व्यक्ति भागा कि नहीं भागा? कहा, गुरुदेव की बड़ी कृपा है, व्यक्ति तो वहीं पर है, लेकिन उसकी खांसी हजूर ने भगा दी है। उनकी खांसी को, उसके दुख को भगा दिया हजूर। व्यक्ति तो है, ये है ध्यान साधना शिविर में है। वैसे ही आप लोग आकर के बैठे हैं, चलिए तन का दुख है या मानसिक परेशानी है, कोई बात नहीं है, गुरु महाराज के छत्र छाया में है ना, है सब गुरु महाराज के प्रति अर्पित समर्पित कर दीजिए। अब गुरु महाराज ठीके करेंगे। नहीं, ये साधना शिविर में आके बैठे हैं, भाग लिए हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। आप लोग पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, धर्म काम में समय दे रहे हैं। अब आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि समय का बड़ा महत्व होता है। यही आप सबों की सेवा मैंने रखा।